बहनों, परमेश्वर के घर में खाना खाना कोई पाप नहीं है और ना ही कोई गलत काम है। भरपूरी से खाए क्योंकि वो परमेश्वर का घर है। हर कोई खाए, तृप्त होके अपने घर को जाए, क्योंकि परमेश्वर का घर जो है भरपूरी से देता है। लेकिन भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर के घर में जो है खाना खाना पाप नहीं है भाई और बहनों, लेकिन हम किस उद्देश्य से परमेश्वर के घर में आए हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खाना खाने के लिए ही आए हैं या शाम में जो बच जाएगा उसको लेके जाने के लिए आए हैं? तो भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। क्या आप कब आते हो चर्च में? जब खाना बनता है तब आते हो, या बाद में जब खाना नहीं बनता है तभी भी आप आ रहे हो? तो भाई और बहनों, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। लेकिन जब खाना बनने के टाइम पे आप और आपका परिवार भी आ रहे हो, तो भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। जब कभी बीच में किन्हीं लोग अपने घर में प्रार्थनाएं सभाएं रखाते हैं, तभी भी कभी हम देखते हैं जो लोग खाना बना पाते हैं उनके घर में तो हर कोई चले जाता है, अपने बच्चे तक को उठा के लेके चले जाता है। लेकिन जो लोग खाना नहीं बना पाते हैं, हो भाई और बहनों, उनके घर में लोग जाना भी पसंद नहीं करते। जब खाना नहीं बनता है, जब एक भाई कोई आ जाए उस घर में तो पूछते हैं कि हाय भाई, आपका परिवार क्यों नहीं आया? नहीं, आज बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, आज थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा था, आज सब कुछ वो हो रहा था, ये हो रहा था, इसलिए प्रार्थना में शाम को नहीं आ सके, इसलिए मैं अकेला आया। है भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर जो अंदर की बात जानता है, आप इसलिए नहीं आए क्योंकि उस घर में जो था खाना नहीं बना था। हे भाई और बहनों, जब सोचते हैं जब खाना नहीं बनेगा प्रार्थना में सभा में, तो प्रार्थना में जाने का क्या फायदा? हे भाई और बहनों, कभी जिस घर में प्रार्थना घर में अगर हम किसी के घर में जाते हैं, अगर उसने किसी ने खाना बनाया हमें पहले पता हो जाता है, तो भाई और बहनों, हम पहले पता कर लेते हैं उसके घर में क्या बन रहा है। चिकन बन रहा है, मटन बन रहा है, दाल बन रहा है, ये बन रहा है, तो पूरे परिवार को तैयार करते हैं और जाते हैं उस घर में, जाके खा के तृप्त होके आ जाते हैं। हे भाई और बहनों, प्रार्थना सभाओं में जाके खाना खा के वापस आ जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप जिस उद्देश्य से जा रहे हो भाई और बहनों, उस मन को परमेश्वर चाहता है। हो सकता है प्रार्थना के घर में अगर जाते हो खाना खाने के लिए, वहाँ पे लोगों को पता ना चले, पास्टर को पता ना चले, लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह सब जानता है, आपके उद्देश्य को जानता है कि आप किस लिए उस घर में जाते हो। हे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर से प्यार करना है, परमेश्वर के वचनों से प्यार करना है, उसके आश्चर्य काम से हमें प्यार करना है, तो प्रभु आपको और मुझे जो है तृप्त करेगा अपने वचनों से। हे भाई और बहनों, कहीं हम पेटू तो नहीं बन जा रहे हैं, कहीं पेट के लिए तो नहीं जा रहे हैं प्रार्थना सभा में। तो आज परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन लिख रहा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, और जैसा कि मनुष्य के पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसे सौंपा, आप उस पर छाप लगाई है। हे भाई और बहनों, नाश हो जाने वाला भोजन के पीछे ना पड़ो, आत्मिक भोजन के पीछे पड़ो, जो कि प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। वो हमें आत्मिक भोजन देगा जो कभी भी कोई भी नहीं दे सकता है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। हे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में अगर भूख और प्यास है, तो भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी, जीवन देने वाली रोटी मैं हूँ, यानी कि परमेश्वर के वचन के लिए हमें जाना है। परमेश्वर मुझसे बात कर,
इसलिए हमें परमेश्वर के घर में जाना है। परमेश्वर से कहना, परमेश्वर मेरे अंदर कोई गलतियां हैं तो मुझे बता, ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। हमें परमेश्वर के लिए जब हम जाएंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, आत्मिक जीवन देगा और हमें वो रोटी देगा जो कि कभी भी हमें भूख नहीं लगेगी। हे भाइयों और बहनों, वो जीवन की रोटी हमें देगा जो हमें कभी भी भूख लगने नहीं देगी। अगर हमें जीवन की रोटी चाहिए तो फिर हमें परमेश्वर के घर में जाना चाहिए। अगर हमें शरीर की रोटी चाहिए तो भाइयों और बहनों, खाना तो हर किसी के घर में बनता है, ब्याह शादियों में भी बनता है, वहाँ पे भी जाके खा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के घर को भी आपने अगर ऐसा ही समझ के रखा है तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा